नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। बिहार की राजनीति में बीजेपी को झटका देने वाले सीएम नीतीश अब मिशन 2024 में जुटे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर। आज दिल्ली में सीएम नीतीश विपक्ष के कई और बड़े नेताओं से मिले। इस कड़ी में महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की। नीतीश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले। इसके बाद हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला से मुलाकात की। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत दौरे के पहले दिन सोमवार को दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर सजदा करने पहुंची। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत कर शुरू की। प्रधानमंत्री हसीना के दिल्ली पहुंचने पर नई दिल्ली में कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज आज बालाघाट के दौरे पर गए। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने जवानों को प्रमोशन बैच लगाकर पदोन्नत कर दी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अधिकारी भी रहे उपस्थित। इसी बीच सीएम शिवराज ने मंच से सभी को किया संबोधित। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जीवन में उत्सव पर्व आनंद के साथ मना पाते हैं तो इन जवानों के समर्पण के कारण घने जंगलों में भी जान पर खेलकर यही जवान हमें सुरक्षा देते हैं। सीएम शिवराज ने कहा, मैं पहला श्रेय अपनी पुलिस परिवार की बहनों को देना चाहूंगा। बाकी लोग सारे उत्सव त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं। इन बहनों के हौसले के कारण ही हमारे जवान घंघोर जंगलों में रहकर भी जनता की सुरक्षा की चिंता करते हैं। पंजाब कैबिनेट ने शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया। पंजाब सरकार ने राज्य भर में 8,736 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत की कैबिनेट ने शिक्षक दिवस के दिन पंजाब मंत्रिमंडल ने एडहॉक संविदा और अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी। पंजाब सरकार के फैसले से राज्य सरकार के 9,000 से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। फैसले को लेकर सीएम मान ने ट्वीट कर लिखा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी पंजाब के शिक्षकों को दी थी वो गारंटी आज हमारी सरकार ने पूरी की। आज 67,036 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर पक्का किया गया। आने वाले दिनों में और भी विभागों के कच्चे मुलाजम पक्के किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम मान ने स्कूली छात्रों के परिवहन सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकारी स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए एक शटल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। मुंबई नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना को उसके घरेलू मैदान पर गहरा घाव देने को कहा। अमित शाह ने ठाकरे की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट मांगने के बावजूद शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के लिए हर चीज से किया समझौता। शाह ने यहां बीजेपी के नेताओं और चुनिंदा पदाधिकारियों की बैठक में कहा, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर मारते हैं तो ये दुख देता है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके घरेलू मैदान पर मारते हैं तो दर्द और गहरा होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने पहली घोषणा करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को छत्तीसगढ़ी बोली और आदिवासी बोली सीखने में होगी मदद। इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आदिवासी बोलियों के अनुसार शेष क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है।
तेलंगाना के सीएम ने चंद्रशेखर राव ने निजामाबाद से घोषणा की कि टीआरएस अलग राज्य के आंदोलन से प्रेरणा लेकर बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर गैर बीजेपी सरकार का गठन होता है तो देश भर के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। राव ने कहा, टीआरएस पूरे देश में विकास और तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी और टीआरएस लोगों के समर्थन से भारत का चेहरा बदलेगी। साथ ही कहा, निजामाबाद एक समृद्ध शहर है और मैं घोषणा कर रहा हूं कि टीआरएस लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। राव ने दावा किया, मोदी और उनके मंत्रियों ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की आड़ में 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय ने केसीआर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने हैदराबाद के टैंक में गणेश निमज्जन में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ चेतावनी दी। बंदी संजय ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार हर साल गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान तनावपूर्ण माहौल बना रही है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया, सरकार पर्यावरण प्रदूषण के बहाने उत्सव में बाधा डालने की साजिश कर रही है। त्योहारों के दौरान अधिकारियों द्वारा बनाई गई बाधाओं का हवाला देते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया, राज्य सरकार किसी भी हिंदू त्योहार के उत्सव को कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित हजरतगंज के होटल लेवाना में लगी आग के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की। इसके अलावा एलडीए ने होटल लेवाना स्वीट्स को सील करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी भी दर्ज की गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने प्रकरण की जांच के लिए सचिव की अध्यक्षता में गठित की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में 2 जुलाई 2017 से तैनात रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की बिल्डर के साथ मिली भगत के चलते अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई न करने का जिम्मेदार पाया गया। भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी कमजोर। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,910 ताजा मामले दर्ज किए गए। इस अवधि के दौरान नए मामलों से ज्यादा संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या रही। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में देश में 7,034 मरीजों ने कोरोना को दी मात। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या अब 60,000 से कम हो गई। कर्नाटक में भारी बारिश से लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें। बारिश ने बेंगलुरु को किया पानी पानी। बेंगलुरु के लोग हुए बेहाल। सिलिकॉन सिटी में आया सैलाब। बेंगलुरु में देखते ही देखते सब कुछ डूबा। भारी बारिश के कारण बेंगलुरु की बेलंदाधुर झील लबालब भरी झील का पानी ओवरफ्लो हुआ। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हुए हालात। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बरसात के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में 3 चक्रवाती सिस्टम एक्टिव और समुद्र तल पर मानसून की ट्रैप अपनी समान स्थिति से उत्तर की तरफ बढ़ रही है। इसके प्रभाव के कारण ही दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी झमाझम बारिश होने का अनुमान। दूसरी तरफ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हुई भी बारिश की संभावना जताई गई। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर 9 सितंबर तक गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। सोनाली फोगाट मौत का मामला में मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस नोएडा पहुंची। गोवा पुलिस की टीम ने किराएदार से की पूछताछ। गोवा पुलिस के साथ नोएडा पुलिस भी थी मौजूद। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। राजनीति हुई गर्म।
विपक्षी दलों ने इसको लेकर सरकार को घेरना किया शुरू। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट आया सामने। ट्वीट करते हुए लिखा, ये क्या हो रहा है? क्या भाजपा ने हमारी संस्कृति को बदलने का एकमात्र कर्तव्य बना लिया है? क्या उनके महापाप और पागलपन ने हमारी विरासत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा? इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा उसे राजपथ का नाम बदलकर राजधर्मपथ करना चाहिए था, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिलती। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली नगर परिषद ने 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई थी। इस दौरान नाम बदलने के प्रस्ताव को परिषद के सामने रखा गया। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ। राज बब्बर ने सरकार की मनमोहन सरकार से तुलना की। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में मौजूदा सरकार की मनमोहन सरकार से तुलना की। कहा पीएम जन धन योजना ने 8 साल पूरे किए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंचे, ये क्रांति। राज बब्बर ने कहा इसमें आधी से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। शाह ने कहा राजनीति में धोखा देने वालों को सबक सिखाने की जरूरत। शिंदे सरकार के गठन के बाद शाह का महाराष्ट्र का ये पहला दौरा। बीजेपी नेता को संबोधित करते हुए शाह ने कहा एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। शिवसेना में टूट एक व्यक्ति के लालच के कारण है। सत्ता के लिए उद्धव ने विचारधारा से समझौता किया। सूत्रों के अनुसार शाह ने बैठक में पार्टी नेताओं से कहा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा उन्होंने कभी नहीं किया था। साथ ही कहा हम बंद कमरे में नहीं हैं, हम ऐसे लोग हैं जो छाती ठोकर राजनीति करते हैं। अगर हमने बयान दिया होता तो हम शिवसेना नेताओं को मुख्यमंत्री बना देते। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य से बीजेपी ने आगामी नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम में भगवा फहराने का रखा लक्ष्य। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने निकाय चुनाव के संयोजकों के साथ वर्चुअल बैठक कर चुनाव का रोडमैप भी तैयार किया। फिलहाल फटाफट खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।